जिला भर में 4 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। डीपीओ सरदार मोहन खान की हिदायत पर पोलियो मुहिम का सिक्योरिटी प्लान जारी। 200 से ज्यादा पुलिस अफसरान और मुलाजमान को पोलियो टीम्स की सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। डीपीओ ऑफिस में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। जिले पुलिस टीम्स की सिक्योरिटी ड्यूटी को इबादत समझकर सर अंजाम दें। पोलियो टीम से बिलाशुबा हमारे बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए कोशा है। यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले कि जहाँ थाना कैंट का इलाका सैयदपुर रोड पर वीआईपी फैक्ट्री के सामने लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू 1122 ने लाश को सीवरेज नाला से 25 साल नामालूम लड़के की लाश निकालकर इलाकाई पुलिस के सुपुर्द कर दी है। इब्तदाई तलाक के मुताबिक नामालूम शख्स की लाश सीवरेज नाला से निकाली गई, ताहल लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। मुल्क भर की तरह शहर मंडी अहमदाबाद और मुल्हका यूनियन काउंसिल्स में 6 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है, जिसमें महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर पब्लिक मकामात पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों की सेहत के जामिन है। अपने दरवाजे पोलियो टीमें देखकर दरवाजा बंद ना करें, बल्कि खदा पेशानी से वेलकम करें, क्योंकि बच्चों की सेहतमंद जिंदगी नवीद की आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ननकाना साहब मोहम्मद हनीफ मरदमशुमारी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुनक्किदा इजलास की सदारत और मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल पाक आर्मी खुर्म मलिक और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद हैं। पाकपतन हेड कमहारी रोड 16 एसपी के नजदीक ट्रैफिक हादसा, 2 शख्स मौके पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। दोनों मोटरसाइकिल सवार आमने सामने से टकराए। रेस्क्यू जराये कानूनी कार्रवाई के लिए दोनों डेड बॉडीज को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ब्रोस जापान के डायरेक्टर सैयद रेहान अली की जानिब से ब्रोस जापान प्राइवेट लिमिटेड इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सेमिनार मकामी हाल सारी बैंक्वेट लतीफाबाद 6 नंबर में मुनक्किद किया गया। ब्रोस जापान से वफ्द हैदराबाद पहुंचा। वफ्द में सीईओ जापान पाकिस्तान यूकियो निशिहाता और डायरेक्टर नागा हाशी सोमो शामिल थे, जिसकी मेजबानी ब्रोस जापान के डायरेक्टर सैयद रेहान ने की। ब्रोस जापान के इस सुनहरे कदम को सराहा और कहा कि ब्रोस जापान जिस तरह पाकिस्तान में है रोजगारों के लिए अपने मुल्क में नौकरियों के हवाले से मौके फराहम कर रही है, इसको खराजी तहसीन पेश करते हैं। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। सैयद रेहान अली का कहना था कि बहुत जल्द कराची में भी इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। पाकिस्तान के हर शहरी को बिलखसूस हैदराबाद के लोगों को इस मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इस मौके पर तकरीब में शरीक अफराद ने मेहमानों से सवालात भी किए, जिनके मेहमानों ने एहसन अंदाज में जवाबात दिए और इसके बारे में तफसीली आगाही फराहम की। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद रेहान अली ने मेहमानों और दीगर शुरका का शुक्रिया अदा किया। एन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फैसल खान से गुफ्तगू करते हुए रेहान अली मैडम अनीसा वलीउल्लाह जावेद ने कहा कि आइए सुनते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तानी यूथ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जापान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे, इंशाल्लाह मज़ीद मुस्तकम होंगे और यूथ जो कि बैकबोन है पाकिस्तान का और किसी भी मुल्क की तरक्की में जो यूथ का किरदार है उसको कोई जुटला नहीं सकता, विमेन के किरदार को कोई जुटला नहीं सकता। तो ये जापानीज़ और पाकिस्तान मिलकर जो ख़वातीन और यूथ के लिए काम करने जा रहे हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करती हूँ और इंशाल्लाह ये आज इसका एक कड़ी जुड़ गई है अब और एक चेन की सूरत में हम लोग काम करेंगे और कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान का हर जो बेरोज़गार नौजवान है वो जापानीज़ सीख के जापान में एम्प्लॉयमेंट हासिल करें। आप लोगों को नसा कोनिचिवा, मैंने आप लोगों से हेलो हाई किया। उसके बाद मैं ये क्या इस सेमिनार के हवाले से बात करूँगा कि मैं फ़र्स्ट स्टूडेंट हूँ जो इन्हीं के इंस्टीट्यूट ब्रोस जापान इंस्टीट्यूट से पढ़ा और फिर यहाँ पर मैंने पढ़ाया जापानीज़ लैंग्वेज और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एलिजिबिलिटी लेटर भी आ चुका है और मैं जापान जा रहा हूँ बहुत जल्द। ये असल में एक पूरा सिस्टम बनाया गया है कि हमारे यहाँ पर जो एक रोज़गार की जो कमी हुई है ना, तो उसके ऊपर सैयद रेहान अली जो हैं वो डायरेक्टर ऑफ ब्रोस जापान और यूकियो निशिहाता जो हैं ब्रोस जापान के सीईओ, वो जापान से आए और वो अनथक मेहनत कर रहे हैं। दोनों लोग दोनों कंपनीज साथ में जो मैक कॉरपोरेशन के डायरेक्टर आए मिस्टर नागा हाशी साहब,
ये सब मिलकर पाकिस्तान के यंगस्टर के लिए काम कर रहे हैं कि यहाँ इनका जो इसके पाकिस्तान का जो स्किल और नॉन स्किल और आईटी से रिलेटेड और दूसरे जो हमारे इंजीनियरिंग फील्ड से और जो स्किलफुल हमारे यंग पॉपुलेशन है उनके रोज़गार के लिए जापान में काम करें और ना सिर्फ जापान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी उनके लिए काम किया जाए। Assalamualaikum dear viewers and listeners, this is Sabine Javed, social political media activist, and today we have arranged international job seminar by Bros Japan company. They are providing not just opportunities to the students of Hyderabad, but they are also providing directions for the betterment of the future of their students. So we are really proud of them. Students of Hyderabad are not just qualified, they are also deserving, and but they don't have suitable opportunities for the better future. But we are very thankful to Bros Japan delegation and all team members who came here, who visited here, who motivated for the better future of students. So keep it up. We are very thankful. Thank you very much. But I have asked these questions during session that just like all fingers are not equal, that's like not people are not equal for financial status. So how they can afford? But the suggestion is that if they are providing opportunities to, so they will also provide some financial support, not full financial support. So it will be a very grateful opportunity to all of us. Thank you very much. देखिए, हमारी जहाँ तक ताकत है हमने वहाँ तक अपना काम किया हुआ है। अब ये बॉल चली गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट के अंदर। आज अगर मीडिया की ताकत से, ये लोगों की यहाँ पहुँच से और कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद अब इस काम को आगे बढ़ा सकें। मेरी ताकत यहाँ तक थी, हमारी ताकत यहाँ तक थी, हमने इस चेक कर दी है। आगे आप लोगों की ताकत है कि आप इसको किस तरीके से ऐवान तक पहुँचा सकते हैं, सही रास्ते तक पहुंचा सकते हैं, सही लोगों को इससे पिच कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की यंग यूथ जापान भेज सकें। आपके सामने नगाशा ने बोला है कि 40 लाख फॉरेनर्स इन्होंने बुलवाया हुआ है, आधा वियतनामी है, 20 लाख पाकिस्तानी क्यों नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ करो कि सारा ही पाकिस्तानी हो जाए। मेहनत करने की देर है और वो दिन दूर नहीं कि फिर एक जिस तरीके से देखें। सबसे बड़ी बात है, आज तो मैं इसमें एक ऐड ही करना चाहूँगा कि जैपनीज़ वे ऑफ थिंकिंग, नेचर पाकिस्तान से बहुत मिलती है। सिर्फ फ़र्क यस रिलीजन का है, लेकिन उसे अभी साइड में, क्योंकि हम रिलीजन पे बात करने के लिए सेमिनार नहीं किया गया है। जॉब के लिए, यंग यूथ के लिए इवेंट अरेंज किया गया है। साबरी टाउन डिजकोट में एमपीए मलिक उमर फारूक का जलसागा पहुंचने पर फूलों की पत्तियों से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मलिक उमर फारूक जिंदाबाद के नारे लगाए गए। डिजकोट साबरी टाउन के रिहायशी सरदार जज रोगर, मियां गुलाम मुर्तजा, नदीम विनस, काशिफ जट समेत दीगर ने पीसीओ सीवरेज सिस्टम तामीराती काम करवाने पर एमपीए मलिक उमर फारूक का शुक्रिया अदा किया और जलसागा पहुंचने पर फूलों की पत्तियों से पुरतपाक इस्तकबाल किया। जलसा का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि आइंदा भी 5 साल पीटीआई हुकूमत के हैं। मलिक मुबशर शहजाद, मलिक शफीक अहमद, राना राशिद, चौधरी जाफर गुज्जर भी उनके हमरा स्टेज पर मौजूद थे। ये इमरान खान को नहीं रोक सकते और इनको पता है कि अवाम इनके साथ नहीं है, तो इसलिए ये चाहते हैं जितनी देर हम इक़्तिदार से चिमटे रहें और हम कुछ ऐसा जादू हो जाए और ऐसा कोई करिश्मा हो जाए कि लोग इनकी तरफ हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 7 में इनमें नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा। और जब हमारी हुकूमत में एतमाद पूरा ले लिया वोट, तो मैंने परवेज भाई को ये बात कही थी कि चोर साहब असम्बलियाँ तोड़ दें, कौम को आटा नहीं मिल रहा, कौम को सस्ती बिजली नहीं मिल रही। हम इक़्तिदार के ऐवानों से हमें चिमटे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आवाम के अंदर जाएं, आवाम को बताएं, क्योंकि
वफाक से कोई सहूलत नहीं मिल रही, पंजाब के फंड्स रोके हुए हैं, हमें फंड्स नहीं मिल रहे, तो क्या फ़ायदा हम इक़्तिदार में रहें। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान का जो विजन और सोच थी वो सही थी और हम उसके साथ खड़े हैं कि जो केपी की और पंजाब की अगर 70% पंजाब और केपी पे इलेक्शन होगा तो इन बेशर्मों को चाहिए सारे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं, ना भी करवाएं कोई बात नहीं, हम लोग पंजाब में अपना इलेक्शन फाइट करेंगे और केपी में करेंगे इंशाल्लाह। 2 अक्सरियत से दोनों असम्बलियों में इमरान खान के टाइगर वापस आएंगे असम्बलियों के अंदर और फिर हम लोग इस्लामाबाद का इलेक्शन लड़ेंगे। कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के बॉडी 2022 के सदर नवीद आलम न्याजी ने साल मुकम्मल होने पर बाकायदा बॉडी तहलील करके साल 2023 के इलेक्शन के लिए 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन नामजद कर दिया, जिसमें चेयरमैन नजीब न्याजी, डॉक्टर नदीम चौधरी और डॉक्टर मजहर हुसैन शामिल हैं। इलेक्शन कमेटी ने कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब इलेक्शन मोरखा 2022 बरोज इतवार को इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब में वोटर्स की कुल तादाद 21 है, जबकि 3 एसोसिएट मेंबर हैं। इन एसोसिएट मेंबर को इलेक्शन में वोट का हक हासिल नहीं। इतवार के दिन कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान मुंतखब होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान का हेडमराला का दौरा, हेडमराला सियालकोट रोड का तामीराती जायजा लिया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान हेडमराला तक सियालकोट रोड की तामीरी काम का जायजा लेते हुए मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हेडमराला तक सियालकोट सड़क का तामीराती काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि रोड पर हादसात की भी रोकथाम हो सके और इन देहात के लोगों की मुश्किलात का भी अजाला होगा। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने मजीद कहा कि हेडमराला तक सियालकोट रोड न सिर्फ सियालकोट को मिलाती है बल्कि ये सड़क डिस्ट्रिक्ट गुजरात और आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद को भी लिंक करती है। इस मौके पर साबिक नाजिम मलिक मोहम्मद अशरफ अवान, सदर पीटीआई यूसी हेडमराला चौधरी कामरान नजीर, कारी मोहम्मद रफीक चौधरी, इरफान भट्टी चौधरी, जफर इकबाल गोंदल, सैयद जफर अब्बास शराजी, मलिक नजीर हुसैन, मलिक अलियास खोकर, मलिक इम्तियाज अहमद एडवोकेट चौधरी, इरफान भट्टी चौधरी, जमान भट्टी, मोहम्मद जहांगीर भट्ट और दीगर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थे। डिम्पर ट्रक और रिक्शे के दरमियान खौफनाक तसादुम, रिक्शे में सवार निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा 20 साला अलीजा दख्तर मोहम्मद अशरफ जाँ बहक हो गई। हादसा जंडियाला ढाबवाला के करीब तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे में जाँ बहक होने वाली तालिबा सियालकोट के नवाही इलाका ददियावाली की रिहायशी बताई जाती है। लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद पहुँचा दिया गया। कमालियों में अनोखा एहतजाज, पिंजरे में बंद इंसान, मसीही रहनुमा अशरफ जान ने एहतजाज के तौर पर खुद को पिंजरे में बंद कर लिया। एहतजाज म्यूनसिपल कमेटी में मुबैना बोगस भर्तियों के खिलाफ किया जा रहा है। मुस्लिम सैनिटरी वर्कर्स बगैर काम तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। मसीही रहनुमा अशरफ जान। दिन ब दिन चोरी की वारदातों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मोहल्ला बिलालगंज भल्लेवाला चौक एजाज मेडिकल स्टोर रात की तारीकी में चोर छत फाड़कर मेडिसिन, पैम्पर्स, नकद रकम और 2 मोटरसाइकिल के कागजात, एक गाड़ी के सेंट्रो के कागजात के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा भी उठाकर ले गए। रेनाला खुर्द में ट्रेन हादसा, लाहौर से कराची जाने वाली खैबर मिल की जद में आकर 14 साला लड़का जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले लड़के की शनाख्त शान के नाम से हुई है, जो दोनों टांगों से माजूर था। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 ने मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज दुकान के तनाज़े में 2 ग्रुपों के तसादुम के नतीजे में शहीद होने वाले पुलिस जवान शाहिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हजारों सिस्किया और कौमी परचम के साए तले शहीद कांस्टेबल शाहिद की नमाज जनाजा शहीद के आबाई गांव कबूला में अदा कर दी गई, जिसमें डीपीओ पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर शाह समेत दीगर अफसरान और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद कांस्टेबल शाहिद गुज़िश्ता रोज 15 पर इत्तला मिलने पर तनाज़े वाली जगह पर पहुंचा तो 2 ग्रुपों के तसादुम के नतीजे में फायरिंग लगने से शहीद हो गया। नवाही गांव D63 गांव में जुआ खेलते हुए जवारी रकम और ताश समेत गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक मुखबर ने सब इंस्पेक्टर थाना चकवैदी मोहम्मद मोहसिन वट्टू को इत्तला दी थी। खेतों में चंद लोग ताश पर जुआ खेल रहे थे, जिस पर पुलिस ने छापा मारकर मुमताज, नदीम, सावल, शराफत अली को काबू कर लिया, जबकि 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए, जिनके नाम जावेद और रशीद। पुलिस ने मौके से 5000 रुपए और ताश बरामद करके मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इंचार्ज चौक सिकंदर चौक मोहसिन सलीम वट्टू सीनियर सहाफ़ी हसन बुखारी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डीएसपी सदर और एसएचओ चकबेदी जहां से वट्टू की हिदायत पर अमल करते हुए सिकंदर चौक के एरिया से क्राइम का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है।
मंडी अहमदाबाद मुल्क भर की तरह शहर मंडी अहमदाबाद और मुल्हका यूनियन काउंसिल्स में 6 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है, जिसमें महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर और पब्लिक मकामात पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों की सेहत के ज़ामिन हैं। अपने दरवाजे पोलियो टीमें देखकर दरवाज़ा बंद ना करें, बल्कि खंदा पेशानी से वेलकम करें, क्योंकि बच्चों की सेहतमंद जिंदगी आपके दरवाजे पर दस्तखत दे रही है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मंडी अहमदाबाद में भी पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है और इंसदाद पोलियो के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इस वक्त हम लारी अड्डा पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी एक पॉइंट बनाया गया था जहाँ पर बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ रूरल हेल्थ सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल रफीक साहब भी मौजूद हैं। वो इस मुहिम के भी इंचार्ज हैं, निगरान है, वो निगरानी कर रहे हैं। उनकी ज़ेरे निगरानी तमाम टीमें काम कर रही हैं। डॉक्टर रफीक साहब से पूछते हैं कि आगे का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या वो कैसे बच्चों को कतरे पिला रहे हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा तफसील के साथ कि क्या यह सारा प्रोसीजर है। पोलियो मुहिम NID 2023 कंपेन का आगाज़ हो चुका है। आज कंपेन का पहला दिन है और इस कंपेन में हमारी टोटल 32 टीमें हैं, जिनमें 4 एरिया इंचार्जेस हैं और 7 UCMO है और मैं ख़ुद जो है वो इस कंपेन को मॉनिटर कर रहा हूँ। ये कंपेन 6 दिन तक रहेगी, जिसमें जो है ना वो 4 दिन टीमें घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी और 2 दिन का कैचअप प्लान होगा। जो बच्चे रह जाते हैं उनको फिर कवर किया जाएगा। अच्छा, इस पुलिस एहलकार भी मौजूद है और इससे पहले अक्सर ऐसा होता था कि जब पोलियो की टीमें जाती थी तो लोग जो आगे से मज़ामत करते थे, अपने बच्चों को कतरे पिलाने से गुरेज़ा होते थे। तो क्या इस दफ़ा कोई मज़ामत वगैरह या हो रही है कि लोग एजुकेट हो गए, अब ऐसा नहीं करते? हाँ जी, जो कंपेन है उसका आगाज़ हो चुका है और लोग जो हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। मैंने खुद फील्ड में विज़िट किया है और घर घर जाके मैंने अभी चेकिंग की है, लेकिन ऐसा टीमों से भी पूछा गया है, इस तरह का कोई भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ और लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, आप वालिदैन को क्या पैगाम देना जाएंगे? वालिदैन को यही पैगाम है कि पोलियो कंपेन जो है वो बच्चों को जो ये कतरे पिलाए जा रहे हैं, हमारा तो मकसद यही है ना कि बच्चों को पोलियो वायरस से जो है ना वो हमला ना हो, बच्चे को पोलियो का मर्ज ना हो। जो है अगर बच्चों को कतरे पिलाएंगे आप तो कतरे पिलाने से जो है ना ये वायरस बच्चे के जिस्म में दाखिल नहीं होगा, या फिर अगर दाखिल होगा तो उसके खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़त होगी और बच्चा इस बीमारी से लड़ेगा और पोलियो का जो है ना वो कभी भी उम्र भर मुताज नहीं होगा। जी, पोलियो के 2 कतरे बच्चे की ज़िंदगी के ज़ामन हैं और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए 2 कतरे बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब का यही कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को ये 2 कतरे लाजमी पिलाएं। जब पोलियो मुहिम की टीमें आपके दरवाजे पर जाएं तो आप उनको देखकर दरवाज़ा बंद ना करें, बल्कि अपना दरवाज़ा खोलें, खंदा पेशानी के साथ उनका इस्तकबाल करें, क्योंकि वो जो टीमें हैं वो आपके बच्चों की ज़िंदगी के मुहाफ़िज़ बनकर आपके दरवाजे पर दस्तक देने आई है। तो इसलिए उनको देख कर दरवाजे बंद ना करें, बल्कि खुश दिली के साथ अपने बच्चों को 2 कतरे लाजमी पिलाएं, क्योंकि यही 2 कतरे आगे चलकर आपके बच्चों के लिए खुदा न खास्ता वो नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं और अगर आपने 2 कतरे पिला लें तो आपकी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी के ज़ामन हो सकते हैं।